एक बात उठाई अभी अशोक जी ने, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने महाराज ने कहा कि ये अयोध्या भाजपा का कार्यालय है, मथुरा भाजपा का कार्यालय है, काशी। मैं कटुवचन कहना नहीं चाहता, वो शंकराचार्य के पद पर विराजमान है और मेरा उनसे और उनके गुरु दोनों से संपर्क रहा है, संबंध रहा है। कौन माई का लाल है जो ये कह सकता है कि भाजपा का कार्यालय है रामलला का मंदिर? जो ऐसा कह रहे हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। भगवान राम तब प्रकट हुए थे इसी भूमि पर जहां आज गर्भगृह है, जहां भगवान विराजमान है, उनका श्री विग्रह। जब ना इस्लाम था, न स्वरूपानंद थे, न अभिमुक्तेश्वरानंद थे, न भाजपा थी, न कांग्रेस थी, न सपा थी, न बसपा थी, न सरकार थी। तमाशा बता के रख दिया यार। सपा भी वही बोल रही, बोले अब तो गुरुजी ने बोल दिया, हम भी बोलेंगे। आप में पौरुष है तो आप बोलिए कि मक्का जो है वो वहां के शेख का दफ्तर है, बोल सकते हैं, है ही हैसियत। अगर साहस हो तो बोल के दिखा दो, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। है हैसियत? नहीं बोल सकते, आपकी टांगे कांपने लगेंगी महाराज, कंठ सूख जाएगा और कोई हार्ट फेल भी हो जाए। और अगर बोल भी गए तो सरतन से जुदा हो जाएगा। मुफ्ती साहब जानते हैं, गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, जोधपुर कांड हो जाएगा। वो लोग निहायत गंदे हैं जो ये कह रहे हैं कि अयोध्या, मथुरा और काशी भाजपा का दफ्तर है। वो नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। भाजपा और सपा का जीवन कितना, ऐसी बात आप दूसरे धर्म के लिए नहीं कह सकते। अच्छा, यही बोल के दिखा दो कि स्वर्ण मंदिर की जो व्यवस्था की जो कमेटी है वो अकाली दल का कार्यालय है, आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। वाणी पर संयम होना चाहिए। इस देश के भाव जगत में कृष्ण और राम से बड़ा कोई नहीं। हमने इसीलिए उनको श्यामल वर्ण कहा, क्योंकि हमारे दृश्य जगत में समुद्र और आकाश से बड़ा कोई नहीं, इन दोनों का वर्ण श्यामल है। इसलिए हमने कहा भगवान राम और भगवान कृष्ण श्यामल वर्ण के। यहां अज्ञानी लोगों ने ऐसा प्रपंच फैला दिया इस देश में, कोई करे नहीं करे कार सेवा, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। अयोध्या में बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि जो हुआ वो हो। बहुत से, इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा, बहुत से का मतलब बहुत से, मैं उसका खुला विवेचना नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी ठाकुर जी को जो पसंद था, प्रभु को जो पसंद था, वो हो गया ना। मैं था वहां, मुलायम सिंह जी ने गोली चलवा दी, कुछ दर्जन लोग मारे गए, तो क्या आंदोलन रुक गया? नहीं ना। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए महाराज कि राजनेताओं के कंधे इतने बड़े हैं कि वो ईश्वर के अवतारों के समकक्ष पहुंच जाएंगे। ना 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 ना, ये सब गलतफहमी दिमाग में निकालिए। आपको जनता एक बार वोट ना दे तो आप सड़क पर आ जाते हैं। कहां भगवान कृष्ण, कहां आप लोग? आपके गुजर जाने के बाद आपके बाली बच्चे आपका जन्मदिन नहीं मनाते। कुर्सी से हट जाओ तो कार्यकर्ता गेंदा की माला भी नहीं देता, जाके नहीं देता ना, अशोक जी आप भी जानते हो। पेठा भी नहीं ले जाता 1 किलो। लेकिन हम भगवान कृष्ण का जन्मदिन 5,500 वर्ष से अविच्छिन्न रूप से मना रहे हैं, जन्माष्टमी के रूप में। हजारों साल से हम रामनवमी मना रहे हैं। शक आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए और मुलायम सिंह जी का शासन भी आया, फिर भी न जन्माष्टमी रुकी न रामनवमी रुकी। ये सच नहीं है क्या? मंदिर किसी की कृपा से नहीं बनेंगे।
मंदिर को कोई रोक भी नहीं सकता, ये भी जान लीजिए। एक बार बात कही थी शायद मुफ्ती साहब ने या अशोक जी या किसी ने कि अभी क्यों। मुफ्ती साहब, जब जागो तब सवेरा। मुगलों के चिन्ह जितनी जल्दी इस देश से विदा हो जाए उतना ही अच्छा। अभी क्यों का प्रश्न मत उठाइए। रत्नाकर सिंह ने कहा था, मैं एक छोटी सी बात कह के ये शो समाप्त कर दूंगा। हमारे पिताजी की सरलता का वो लेके बगल वाले ने जमीन कब्जा कर ली। मुफ्ती साहब क्या, वो सरल व्यक्ति थे, आचार्य थे, बोले छोड़ो जान दो, भगवान जी की यही इच्छा। फिर समय बदला, मैं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय था, वहां कुछ परिस्थिति आई, जो कब्जा किए थे वो हमारे पास आ गया। अशोक जी क्या, पांव में हाथ लगाया, बोलो भैया ये सब अब आप ही की है। हमने नहीं, जा तुमको दान दी, भगा यहां से। ये शक्ति का संतुलन होता है, शक्ति का संतुलन। मुफ्ती साहब, ये इतिहास करता है, समय करता है। समय का सूर्य घूम रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इस देश की आंखों ने वो दिन देखा कि ज्ञान वापी के कूप में गाय का रुधिर डाल दिया गया। देखा इस देश ने। केशव की मूर्ति ले जाकर, उसकी आंखों से मणियां निकालकर मूर्ति ले जाकर आपने मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दी। इस देश ने देखा, तब शक्ति और सामर्थ्य नहीं था उतना, इसलिए मौन हो गए। इसलिए पुरोहितों ने, पुजारियों ने भगवान को अपने अंग, श्री विग्रह को अपने अंग में धारण करके जल समाधि ले ली। काशी विश्वेश्वर महादेव का विग्रह लेकर पुरोहित कूद गया कूप में कि औरंगजेब से बचे। आप हमको दारा शिकोह की फोटो बेच रहे हो महाराज ना, हम नहीं जानते किसी दारा फारा शिकोह को। हम औरंगजेब के कुकृत्यों का हिसाब चाहते हैं। दारा शिकोह छोड़ो, अच्छा होगा खराब होगा हमसे क्या लेने देना। दारा शिकोह के अब्बा जाने दारा शिकोह क्या था, भारत का क्या लेने देना। नहीं ना, बड़ी चतुराई है। औरंगजेब की जिंदाबाद करो और हमको दारा शिकोह की फोटो दिखा देते हो, कहते दारा शिकोह ना जी ना। आपने दारा शिकोह को माना नहीं। औरंगजेब का मकबरा बना है, दरगाह है, वहां मुसलमान जाते हैं, गुलाब के फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती। दारा शिकोह का आपके यहां गए कभी आप लोग? नहीं ना। आपने दारा शिकोह को नहीं माना, हमको दारा शिकोह का लॉकेट बेच रहे हो, करो ये ताबीज पहन लो दारा शिकोह का। ना जी, हमारे यहां कम है विभूतियां कि हम दारा शिकोह को पूछे। मैं फिर कहता हूं, शक्ति का संतुलन है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है मुफ्ती साहब। राजनीतिक सत्ताओं के भरोसे ना अयोध्या बनी ना मथुरा बनेगा, यह भी जान लीजिए। मैंने कहा ना, कुछ लोगों को झटका लगा था कि अरे ढांचा कैसे गिर गया। कुछ में सब शामिल है, गंभीरता सोचिएगा, फोन पे बताएंगे। ऐसा ही मथुरा में हो जाए तो कोई आश्चर्य मत करिएगा, संभल में हो जाए तो आश्चर्य ना करिएगा। संभल में सैकड़ों साल से बंद पड़े कूप जागृत हो गए हैं ना, देख रहे हैं ना। सैकड़ों साल से जो मंदिर बंद पड़े थे उनमें पूजा अर्चना होने लगी है। कुछ तो बदल रहा है मुफ्ती साहब, और इस बात से मैं सहमत हूं। चाहे मुफ्ती साहब हों, चाहे मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लोग हों काशी में, 4-5 पीढ़ी पीछे चले जाइए तो कौन इस्लाम है? कोई नहीं ना, कोई मुसलमान नहीं है ना। जो इस्लाम का सबसे बड़ा पैरो झंडा बरदार था यहां जिन्ना, उसकी तो पिछली ही पीढ़ी हिंदू थी, पिछली से पिछली। जिन्ना का बाबा हिंदू था, जिन्ना का नाना हिंदू था, बताइए। और आप कह रहे हो औरंगजेब। सब घोर माठा है महाराज, इस चक्कर में ना पड़िए। पुरखों को याद कीजिए। जब उनका भी नाम रामलाल था, कृष्ण गोपाल था, तो काहे का संघर्ष। अदालतें
इस देश में जब तक मुकदमों की सुनवाई होगी तनाव रहेगा। मुफ्ती साहब, बड़े मसलों को बुद्धिमत्ता से हल होना चाहिए। दुनिया का कोई भी वकील ये नहीं सिद्ध कर सकता कि काशी और मथुरा और अयोध्या की स्थिति किसी सामान्य मस्जिद के बराबर है। कोई नहीं कह सकता, ना कोई मानेगा। ये बात गांठ में बांध लीजिए। कोई सरकार रहे, कोई संसद रहे, कोई सुप्रीम कोर्ट रहे, कोई रहे, कोई पार्टी रहे, देश ये कभी नहीं मानेगा कि मस्जिद, भारत की मस्जिद और रामलला का जन्म स्थान एक तराजू पर तुल जाए। ये संभव नहीं। धन्यवाद।